S1 की अनबॉक्सिंग पहले भी की थी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये फ़ोन आता है। सामने की तरफ S1 लिखा हुआ है। बैक पर कुछ यहाँ पर जो इसके मेजर हाइलाइट्स हैं उनको मेंशन किया गया है, जिसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और AI बेस्ड ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर नीचे वाली साइड पर इसकी रैम और स्टोरेज ऑप्शन लिखी गई है और आप देख सकते हैं कि ये 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। और इस दफ़ा जो हमें कलर दिया गया है ये स्काईलाइन ब्लू है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ब्राइट वाला कलर है वो निकलने वाला है। फ़ोन को मैं यहाँ पर अनबॉक्स कर लेता हूँ और जिस टाइम में मैं इस फ़ोन को अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि पहले जब ये फ़ोन आया था तो वीवो काफ़ी हद तक इस फ़ोन के स्टाइल के ऊपर खेल रही थी। इसका जो डिज़ाइन था वो ज़रा यूनिक था और वीवो उसके थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर रही थी। इनफैक्ट इसका जो 6 GB वेरिएंट है उसके बारे में मैंने यही कहा था कि वो नॉर्मल फ़ोन्स की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो डिज़ाइन पे खेल रहा है। लेकिन ये जो फ़ोन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग के साथ आया है और अगर आप इसके स्टाइल को एक दफ़ा साइड पर भी कर देते हैं तब भी ये जो फ़ोन है काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिवाइस है। आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर, कुछ पेपर मैनुअल्स मौजूद हैं और उसके अलावा जो आपकी डिवाइस है वो यहाँ पर मौजूद है। ओके, मुझे पूरी श्योरिटी थी कि मुझे यही कलर मिलेगा क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने कलर अनबॉक्स किया था वो डिफरेंट था और मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद आया था और ये जो कलर है ये काफ़ी खूबसूरत है। दूसरा जो कलर था डार्क वाला उसके अंदर आपको वो डायमंड पैटर्न्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पर ये काफ़ी हद तक ग्लेजिंग लुक प्रोवाइड करता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मुझे उम्मीद है कि कैमरा जो है वो इसके साथ जस्टिस कर रहा होगा। इसके अलावा बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। यहाँ पर ये जो बैक है इसका और कैमरा का जो लेंस है उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी चार्जिंग पोर्ट और आपका हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है और मैं इसको निकाल रहा था तो फ़ोन भी ऑन हो गया है। इसके अलावा साइड पर आपको जोवी असिस्टेंट का बटन मिलता है जो कि पाकिस्तान के अंदर गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर करेगा। फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिल जाता है। इस प्राइस टैग में कुछ फ़ोन ऐसे हैं अभी भी जो कि 720p प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ोन फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है और यहाँ पर जो चिपसेट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का चिपसेट है। खैर फ़ोन की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम बॉक्स के अंदर देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है। आपको एक पावर अडेप्टर मिल जाता है जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये वीवो की ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग है, जिसका मतलब ये है कि इसके साथ जो आने वाली वायर है आपको कोई स्पेशल वायर यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। आप कोई भी एंड्रॉयड की वायर यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास ये पावर ब्रिक है तो आपको जो ड्यूल इंजन की फास्ट चार्जिंग है वो मिल जाएगी। दूसरे ब्रांड्स में जो वायर होती है अगर वो आपसे गुम जाए तो आपको काफ़ी मसला आ रहा होता है। इसके अलावा आपको ये ईयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि हमेशा ही मैं कहता हूँ कि किसी हद तक एप्पल से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन ये प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स हैं तो नॉर्मल जो टिपिकली दूसरे ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं उनसे थोड़े से बेहतर होते हैं। लेकिन एप्पल का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर नज़र आता है। जो फ़ोन है वो यहाँ पर ऑन तो हो गया है लेकिन मैं इसको मुकम्मल तौर पर सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके जी, जो फ़ोन है वो फाइनली यहाँ पर सेटअप हो गया है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके फ्रंट साइड पर आपको 6.38 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और उसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये अपने प्राइस टैग में सबसे कमाल डिस्प्ले है क्योंकि इस प्राइस टैग में नॉर्मली कोई भी कंपनी आपको सुपर एमोलेड नहीं प्रोवाइड कर रही और वो भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। उसके अलावा सुपर एमोलेड होने की वजह से यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है और ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है इंटरेस्टिंगली इस टाइम दुनिया में सबसे फास्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर में मौजूद है और पाकिस्तान में ये सबसे कम प्राइसिंग में भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये मुझे कंबाइंड ऑप्शन दे रहा है जिसको मैंने ऑन कर लिया है। बेसिकली कंबाइंड ऑप्शन ये करती है कि इसके अंदर आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है क्योंकि फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मौजूद है। तो आपकी अपनी मर्जी है आप किस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को यूज़ करना चाहेंगे तो वो दोनों को भी कर सकता है और जब आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे फिंगर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फेस को भी डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और जो चीज़ पहले अनलॉक कर देती है फ़ोन को उसके थ्रू जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो ये 32 मेगापिक्सल का एग्जैक्टली सेम कैमरा है जो कि Vivo S1 6GB वाले में आपको मिल रहा था और इसकी जो क्वालिटी है वो मैंने अपने मुकम्मल रिव्यू में पहले ही शो कर दी हुई है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। मैं यहाँ पर एक 2-3 पिक्चर्स लेकर आपको डिटेल दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ये भी काफ़ी हद तक ब्यूटी मोड में ली गई पिक्चर है और आप देख सकते हैं कि मेरी जो बियर्ड की डिटेल है
वो भी इस इमेज में आ रही है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो जो बैक कैमरा है उसके अंदर आपको 3 सेंसर्स मिलते हैं। एक आपका ये नॉर्मल सेंसर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लेंस नज़र आ रहा है। दूसरा ये वाइड एंगल कैमरा है जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, तो जो भी चीज़ अगर आप कोई लंबी लैंडस्केप इमेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर अपर्चर मोड भी अवेलेबल है जो कि बेसिकली आपके तीसरे कैमरा को यूज़ करते हुए आपको बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करेगा। और इसके अंदर जो अपर्चर मोड है वो पोर्ट्रेट मोड से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो मोड है ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आपको बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड कर देता है। नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर आपको सिर्फ ह्यूमन पे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो देखने को मिल जाता है। चिपसेट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर लगाया गया है MediaTek Helio P65 का चिपसेट। और ओवरऑल ये जो फ़ोन है यार अभी तो अपने प्राइस टैग में मेरे हिसाब से किलर हार्डवेयर के साथ आया है। और मुझे उम्मीद थी कि वीवो इसको 6GB वाले के साथ ही लॉन्च करती, लेकिन इसको लेट लॉन्च किया गया है, लेकिन देर आए हैं और बहुत ज़्यादा ही दुरुस्त आ गए हैं। सीन ये है कि यार ये जो फ़ोन है मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी मार्केट में सोल्ड आउट होने वाला है। और यही वजह है कि वीवो को पता होने के बावजूद वीवो ने इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हैं आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा और अपने जो करीबी रिटेलर है उसके पास जाकर इसका प्री ऑर्डर बुक कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि वीवो इस वाले 4GB वाले वेरिएंट को कब तक रखती है। और ये ना हो कि आपने जब इस फ़ोन को परचेज़ करने का प्लान बनाया हो, आप मार्केट जाएँ और आपको ये फ़ोन ना मिले। इसकी जो प्राइस है वो 35,999 है जो कि 36,000 बनती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप दुकानदार को कहेंगे प्यार मोहब्बत से, वीवो को मत बताइएगा, तो वो शायद आपको डिस्काउंट भी दे दे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं। जहाँ तक बात है सिम सिचुएशन की, तो सिम सिचुएशन भी सेम है, इसीलिए मैं शो नहीं कर रहा। यहाँ पर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड डल जाता है, तो वो चीज़ भी है। और नेक्स्ट वीडियोज़ में कहीं पर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।